हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आप आज मेरे साथ एक नए बैच के लिए जा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं कि किस अप्रोच से मैं क्वेश्चंस कराता हूं, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। और ताकि आप समझ पाए एटलीस्ट कि मैं आपको किस तरीके से तैयारी करा रहा हूं। तो गाइस, मैंने जो प्लान किया ना, ये बैच, ये आपका रिवीजन बैच है ना। और मैं रिवीजन ऐसे कराऊंगा जो कि डिटेल्ड रिवीजन होगा। अगर आपने ये पहले ही मुझसे बोर्ड बूस्टर बैच में पढ़ रखा है, ठीक है, या फिर एक्सेलरेट में पढ़ रखा है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे। ये बेसिकली यूट्यूब सेशन है और ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एनसीईआरटी वाला ने क्या किया है कि आपके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में लगभग पूरा सिलेबस तैयारी कराने का एक बीड़ा उठाया, और उस बीड़े में मैं भी एनसीईआरटी वाला के साथ हूं। तो गाइज, आपको भी मेरा साथ देना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। जो भी मैं कराऊंगा उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा देते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि अंग्रेजी में जबरदस्त नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं, जबरदस्त ग्रेड्स आपका इंतजार कर रही है ना। तो छाती चौड़ी रखिएगा और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिएगा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इन्विटेशन और रिप्लाईज करने जा रहे हैं, एकदम आसान टॉपिक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने देखा ना हो, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमनली बहुत ही कॉमनली आपने सब जगह घर में इनविटेशन कार्ड तो सबके आया ही होगा। चाचा की, मामा की, ताऊ की, फूफा की, बेटी की, बहन की, बहुत सारे लोगों की शादी हुई होगी। तो बस समझ लीजिए वही इनविटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली, उस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। सेशन की एंड में आपको मुझे ये भी बताना है कि सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ आपको जो मैं बता रहा हूं, जो प्रैक्टिस शीट्स में दूंगा, उनको करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, हियर वी गो। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ये उसकी एक लिस्ट है, बेसिकली सेशन प्लान। तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इनके बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्विटेशंस होते हैं, कैसे रिप्लाईज होते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज जो मैं आपको कराऊंगा, मेन कैरेक्टर्स ऑफ इन्विटेशंस कराऊंगा कि मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं इन्विटेशन के। और जो तीसरी चीज है वो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के डिस्कशन करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है दोस्त। ओके, एक बार इसे पढ़ लीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड में इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। 10-10 सेकंड दूंगा मैं आपको, ताकि आप अपनी नजर से भी देखें। देखो, इनविटेशन क्या होता है, तुम्हारे घर में पूजा है, ठीक है, या तुमने कोई गाड़ी खरीदी है, नहीं तुमने नया मकान खरीदा है, गृह प्रवेश है, ठीक है, शादी है, बर्थडे पार्टी है, इन सब चीजों के लिए हमें किसी को इनवाइट करना पड़ेगा। भाई ऐसे थोड़ी मुंह उठा के सभी आ जाएंगे, तो इसके लिए हमें इन्विटेशन चाहिए होते हैं। ओकेजन के लिए हमें इन्विटेशन चाहिए होते हैं। और जो इन्विटेशन होते हैं वो अक्सर प्रिंटेड कार्ड्स पे होते हैं, वो तुमने देखे ही है भैया, कार्ड्स पे इन्विटेशन बनते हैं सारे के सारे, थ्रू विच वी इनवाइट आवर गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन्स। हम वेडिंग पे बुला लेते हैं, बर्थडे पे बुला लेते हैं, है ना, वेडिंग एनिवर्सरी पे बुला लेते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है उसमें बुला लेते हैं, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप या फैक्ट्री, इन सब चीजों पे हम इनविटेशन देते हैं। अगली चीज क्या है, अच्छा, इनविटेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन होता है और एक इनफॉर्मल। अब याद रखिए, जो फॉर्मल वाला होता है ना, ये कार्ड पे होता है हमेशा। फॉर्मल वाला हमेशा कार्ड पे होता है और ये लेटर फॉर्म में होता है। इनफॉर्मल वाला लेटर फॉर्म में। अब ये मत सोचना फॉर्मली लेटर भेजोगे ना, हमेशा ये उल्टा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जितने भी इनविटेशन कार्ड्स होते हैं वो सारे फॉर्मल इनविटेशन होते हैं, और अगर कोई लेटर आता है तो वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये लिख भी दिया है कि भाई लेटर की फॉर्म में भी आता है, कार्ड की फॉर्म में भी आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है इन्विटेशन और रिप्लाई में होता क्या है कि फॉर्मल इन्विटेशन आर सेंड टू रिलेटिव। भाई शादी अगर मेरे घर में होगी तो मैं किसको बुलाऊंगा, रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, दोस्तों को बुलाऊंगा, जान पहचान वालों को बुलाऊंगा, ठीक है। और किस पे, सोशल ओकेजन्स पे, जैसे कि मैरिज हो गई, बर्थडे हो गया, और भी हमने जो सोचे थे। सिंपल येट एलिगेंट प्रिंटेड कार्ड इज प्रेफर्ड। तो देखो, सिंपल सा आएगा लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, देखने में क्या बोलते हैं, सुशोभित लगना चाहिए, सुशोभित, है ना। इन्विटेशंस आर रिटन इन थर्ड पर्सन, हमेशा कभी भी आप इसमें आई और वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
हमेशा आप इसमें नाम लिखते हैं होस्ट का भी, जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है। कोई चीफ गेस्ट है तो उसके लिए भी। अभी आप आगे देखेंगे तो आपने हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा, ये कौन है, मिस्टर एंड मिसेस एस सुरेंद्र रिक्वेस्ट द प्लेजर, तो ये भाई साहब इनवाइट कर रहे हैं, तो ये कौन हो गए, ये दोनों हो गए होस्ट। होस्ट कौन होता है, जो इनवाइट करता है, मेहमान नवाज इज होस्ट, है ना। और ये हो गए भाई साहब आपके मेहमान, कंपनी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकुमार, तो राजकुमार कौन हो गए तुम्हारे इनवाइटी, मिस्टर एंड मिसेस। तो याद रखिएगा होस्ट कौन है, जो इनवाइट कर रहा है, और जो इनविटेशन ले रहा है वो कौन होता है, इनवाइटी। तो आपको ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर इनवाइटी लिखा है तो क्या मतलब है, और होस्ट लिखा है तो क्या मतलब। रिप्लाइज एन इन्विटेशन, अवॉइड द यूज ऑफ एब्रीविएशन फॉर द नेम्स ऑफ गेस्ट। हम क्या करते हैं, हम एब्रीविएशन नहीं लिखते, है ना, गेस्ट के नेम में पूरा नाम लिखते हैं, है ना। डेज में भी एब्रीविएशन नहीं करते, डेट्स में भी एब्रीविएशन नहीं रखते, पूरा पूरा लिखते हैं। सिर्फ एक जगह आरएसवीपी, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्डिसल वॉइस प्लैट। ये क्या है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है रिप्लाई प्लीज। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिप्लाई प्लीज, विच मीन्स हाँ, रिप्लाई प्लीज इज पुट एट द बॉटम। तो आप अगर एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखते हैं तो वो सिर्फ आरएसवीपी ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज रिटन इन द सेंटर सेटिंग, तो भैया सब्जेक्ट कहां लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर सेटिंग में। अलग अलग फॉन्ट में हम इसे बनाते हैं, जब भी हम फॉर्मल बनाते हैं उसको हमेशा बॉक्स में रखते हैं, अलग अलग फॉर्म, है ना। कहीं पे बड़ा लिख देंगे फॉन्ट, कहीं पे फॉन्ट छोटा लिख देंगे, कहीं पे फिर से बड़ा कर देंगे। ये क्यों, उसको एलिगेंट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम करते हैं। आपने इनविटेशन कार्ड देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो घर पे किसी का पुराना शादी का कार्ड पड़ा होगा, देख लेना, उसका फॉन्ट सब जगह अलग अलग ही होगा। अब आपने इनवाइट किया है और अगर आपने वहां पे कोई ड्रेस कोड लिखा है तो आप वो मेंशन करेंगे। अगर आपने पार्टी में कोई ड्रेस कोड रखा है तो मेंशन करेंगे, एड्रेस अपना मेंशन करते हैं आप, ठीक है। और कहां पे, बॉटम में आप ये मेंशन कर देते हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस, कि भाई कैसे आना है, क्या आना है, सारी चीजें। तो अभी आप आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके लिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, क्योंकि यहां से आपको नंबर मिलते हैं। कैसे, एन इन्विटेशन इज अ कंप्लीट फॉर्म इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, हर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन है। इट आंसर द क्वेश्चंस हु, कि भाई किसको इनवाइट किया है ना, ये वाले, ये डब्ल्यूज याद रखना, पूरी डब्ल्यू फैमिली याद रखना, WH फैमिली। तो ये आंसर करता है इनविटेशन कि भाई किसको इनवाइट कर रहे हो, कौन इनवाइट कर रहा है, हूम, किसको इनवाइट कर रहा है, कब इनवाइट कर रहा है, कहां पे इनवाइट कर रहा है, समय क्या है इनविटेशन देने का भी, और समय क्या है ओकेजन का, और किस चीज के लिए इनवाइट कर रहा है। द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इन्विटेशन आर देयरफॉर, इसलिए उसी के बेसिस पे ये व्हाट, वेयर, व्हेन, इन WH फैमिली के बेसिस पे हमने ये बनाया कि भाई ओकेजन क्या है ना, मतलब व्हाट। नेम ऑफ द इनवाइटी, नेम ऑफ द इनवाइटी का मतलब है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, मतलब हूम। नेम ऑफ द होस्ट, कौन कौन इनवाइट कर रहा है, मतलब हु। साथ ही साथ डेट, टाइम एंड वेन्यू में ये सारी चीजें आ गई, व्हेन, वेयर और व्हाट टाइम, सारा कवर हो गया। अब नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, अगर कुछ है, कोई चीफ गेस्ट है, स्पेशल इनवाइटी है, मान लो तुमने शाहरुख खान को बुलाया है ना, और उससे कुछ परफॉर्मेंस तुम करवा रहे हो उस सब के लिए, तो भाई नाम वाम मेंशन करोगे। वैसे शाहरुख खान नहीं आता, स्पोर्ट्स पर्सन और इस पे ही ज्यादातर आता है। चलिए नेक्स्ट, है ना। तो ये हो गया आपका अगली चीज। अब फॉर्मेट एक बार देख लीजिए आप। इन केस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन अ सेपरेट लाइन विद फॉन्ट्स ऑफ वेरिंग साइजेस। ये तो मैं आपको बता रहा था कि जो फॉन्ट्स होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे। वेरिंग का मतलब क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट साइज के फॉन्ट्स होंगे और अलग अलग लाइन में लिखा जाएगा, जहां पे नेम ऑफ द होस्ट भी आएगा, नेम ऑफ द इनवाइटी भी आएगा, ठीक है। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन भी आएगा, जैसे हम लिखते हैं ना, वी रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, या फिर हम लिखते हैं ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय बिलव्ड डॉटर आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, ऐसा करके कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ दिया है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, कंपनी सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके कुछ फ्रेजेस होते हैं
जो आपके इनविटेशन को एलिगेंट बनाते हैं, सुशोभित बनाते हैं, बढ़िया लगता है। इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो बता देता हूं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ घड़ी। और ग्रेशियस का मतलब होता है जहां पे आप बहुत थैंकफुल हो, फुल ऑफ ग्रेस, ग्रेशियस। सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट, फॉर्मली किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। तो आसान है ये, अब आपको याद भी रहेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मल इनविटेशन में आप क्या करते हैं, मी मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इनवाइटीज। देखो ये तो सीधी सी बात है कि जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, जो कार्ड छपते हैं, एक आदमी के लिए तो कार्ड नहीं छपवा देते, तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उन सबके लिए आप कार्ड छपवाते हैं। तो एक बात तय हो गई है क्या, कि बहुत सारे इनवाइटीज के लिए होता है, देयर आर रिटन इन द थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए किसमें लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। बहुत सारों के लिए है तो आप क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन के लिए हमेशा बना लेंगे, सिंपल होगा। अगर कोई वीआईपी है तो उसका नाम आप दे सकते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, और वो साफ साफ दिखना चाहिए। अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो वो दिखना चाहिए, है ना। इनवाइटी के नाम नहीं आते, जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं उनके नाम यूजुअली नहीं आते। उनके नाम कहाँ आते हैं, उनके नाम तो आपको याद होगा ना, कार्ड पे आप बाहर एनवेलप पे लिखते हैं, तो उनके आप नाम आपको फॉर्मल इन्विटेशन में, कार्ड वाले इन्विटेशन में नहीं देने। द एड्रेस इज टू बी रिटन ओनली ऑन द एनवेलप। तो सीधी बात है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, उसको एनवेलप पे ही लिख के देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में हम यूज करते हैं। और डेट ऑफ राइटिंग कहने का मतलब है जिस दिन आप इनविटेशन दे रहे हैं उस डेट को बताने की जरूरत नहीं। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मल इनविटेशन। एक बार इस पे भी 10 सेकंड के लिए नजर डाल लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बड़ा ही आसान है। देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट, सिग्नेचर नहीं लिखते, सिर्फ RSVP लिख देते हो, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिप्लाई प्लीज, ठीक है, या प्लीज रिप्लाई। इज रिटन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सब। ये अभी मैं आपको ना बिल्कुल दिखा दूंगा, मैंने कई सारे आपके लिए ऑलरेडी इन्विटेशंस बनाए हैं, रिप्लाईज बनाए हैं, ठीक है। और DPPs में भी मैं आपको, जो आपकी हमारी वो जाती है ना प्रैक्टिस शीट, तो प्रैक्टिस शीट में भी आपको ये बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट द इन्विटेशन इन, हाँ ये मैंने आपको बताया था कि इन्विटेशन जो आप बनाते हैं उसे आप बॉक्स में लिखते हैं। जैसे टर्म 1 में मैंने आपको नोटिस सिखाया था, और नोटिस को बताया था कि भाई उसे हमेशा बॉक्स में रखते हैं। इन द सेम मैनर आप इन्विटेशन को भी बॉक्स में रखते हैं। ये कौन से इन्विटेशन को, फॉर्मल वाले को। साथ ही साथ 50 वर्ड से ज्यादा इसको बढ़ाना नहीं है। एग्जाम में जब आपके आता है तो आपसे डिमांड की जाती है कि भाई 50 वर्ड में लिखो, तो कोशिश करनी है कि 50 वर्ड में ये आया। 50 वर्ड के जितने करीब होगा उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं अपने मैटर के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, ये किसके लिए है, ये अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो है, ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मासेस के लिए है। मासेस का मतलब है शादी का इन्विटेशन है, कोई ऐसा इन्विटेशन है जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तब आप इस वाले को यूज करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल के लिए नहीं बना रहे हैं तो सीधी सी बात है वो अलग तरह का होगा, अ फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन होगा वो, और इंक्लूड द नेम ऑफ द इनवाइटी। अब एक ही आदमी को बुला रहे हो तो उसका तो नाम लिखोगे। दीज आर टू बी रिटन ऑन रन ऑन लाइन्स, लिखना कैसे है, रन ऑन लाइन्स में लिखना है, फ्रेजेस में लिखना है, पैराग्राफ इसका नहीं बनाना है, ठीक है। एक एक लाइन में एक एक चीज लिखते रहोगे, रन ऑन लाइन्स उसी को बोलते हैं, है ना। डिफरेंट वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस में लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही वाली हैं जो मासेस के लिए इन्विटेशन है, तो सब चीजें सेम है। बस इसमें हो क्या गया है कि अगर आप एक बंदे को इनवाइट कर रहे हो तो उसके नाम से इन्विटेशन बना दो बस। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं कैसे, बड़ा आसान है ये, ठीक है। एक बार इन पे भी नजर डालिए, ध्यान दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब भैया ये आ गए हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन, जिन्हें आप हमेशा लेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो लेटर की फॉर्म में लिखते हैं, और ये लेटर होते कैसे हैं, बड़े ही परसुएसिव होते हैं। परसुएसिव मतलब आपका आने का मन करेगा, अट्रैक्टिव।
तुम सोचोगे यार इतनी मजेदार इनविटेशन दिया है, मजा आएगा तो जाके तो देखूंगा। रिटन इन फर्स्ट पर्सन, आप ये इसमें याद रखिए, जो इनफॉर्मल है वो हमेशा आई और वी का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट पर्सन में लिखे जाएंगे। सैल्यूटेशन में आप डियर करके बंदे का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कोलिजिंग में योर सिंसियरली, योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जिस डेट ऑफ राइटिंग द इनविटेशन इज गिवन, कब इनवाइट कर रहे हो ये दिया होता है, वहां नहीं होता, इसमें होता है। सेंडर्स एड्रेस अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब जो सेंडर वाला है मतलब जो भेज रहा है, मतलब होस्ट, उसका एड्रेस भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। अलग अलग टेंस भी आप यूज करेंगे क्योंकि लेटर फॉर्मेट में, तो टेंस भी अलग अलग यूज करेंगे। आपको याद था कि फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन में सिर्फ आप एक ही, फॉर्मल इनविटेशन में सिर्फ आप एक ही टेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ उसका नहीं करेंगे, बहुत सारे टेंसेस का डिपेंडिंग ऑन दी सेंटेंस आप इसे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अब ये बात हो गई कि भाई इनविटेशन हम कैसे बनाएंगे। इनविटेशन के एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, अभी तो ये नोट्स हैं। ये क्या है? नोट्स हैं। मैं बहुत सारे इनविटेशंस आपके लिए ऑलरेडी आगे बना कर लाया हूं, बहुत सारे रिप्लाईज आपके लिए ऑलरेडी बना कर लेके आया हूं। आप पेशेंस रखेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, पर मैंने इसे कोशिश की है कि इसको लाइव से भी बढ़िया बनाने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि मैं कम से कम समय में, देखो अगर मैं लाइव आऊंगा ना तो आधे सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, टाइम है कम, सो वी वांट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट इन द लिमिटेड टाइम, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सो रिप्लाईज एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन फॉर्मल फॉलो अ सेट ऑफ फॉर्मूला, तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब रिप्लाई भी तो होता है। मान लो कि भाई मुझे इनविटेशन आया तुम्हारी शादी का कि सर मेरी शादी है, मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपने मुझे पढ़ाया था, आज मैं एक आईएएस हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी में आए। अब मान लो जिस दिन तुम्हारी शादी है उसी दिन एनडीए का एग्जाम है और मुझे उसका डिस्कशन करना है, तो भाई मैं आ तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा तो बना दिया करियर, और बहुत सारे हैं जो लाइन में लगे हैं, है ना, वो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम हुआ है, सर बताएंगे एग्जाम कैसे आया था, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं तुम्हें एक लेटर ऑफ रिग्रेट लिखूंगा, लेटर ऑफ मतलब रिप्लाई लिखूंगा, जिसमें बताऊंगा कि भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं आ पा रहा, पर मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो ये होता है रिप्लाई। तो रिप्लाई भी लिखने के लिए आते हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन भी आते हैं। अच्छा, रिप्लाई भी दो तरीके के होते हैं। अगर फॉर्मल बात कही गई है तो रिप्लाई भी फॉर्मल है, अगर इनफॉर्मल बात कही गई है तो रिप्लाई भी इनफॉर्मल होगा ज्यादातर केसेस में। पर क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया होता है कि आपको इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल रिप्लाई बनाना है। तो जब आप फॉर्मल रिप्लाई बनाते हैं तो आप उसे बताते हैं भैया काइंड इन्विटेशन के लिए आपका शुक्रिया, आई हैव रिसीव्ड योर काइंड इन्विटेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव इट, ऐसा कुछ करके, या आई फील ग्रेट प्रेशर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑफ दिस एंड आई विल बी ड्यूली देयर, इस तरीके से बना सकते हो। रिग्रेट का मैंने बताया, अगर नहीं जा पाओगे, डिक्लाइन करोगे, तो रिग्रेट का इस्तेमाल करोगे। इसमें आप वापस से थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये फॉर्मल है ना। एड्रेस ऑफ द राइटर और डेट भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। सिंपल था। अगला देखिए, अगर आप इनफॉर्मल है और उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जैसे आप नॉर्मल लेटर लिखते हैं, उसमें आप बता देंगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा, या फिर मैं पक्का आऊंगा और मैं अपनी इनविटेशन को कंफर्म कर रहा हूं। यहाँ पे डू नॉट यूज फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन आप इसमें यूज नहीं करेंगे, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। या बड़ी आई रियली वांटेड टू बी देयर हाउएवर, इस तरीके से लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे सर आई रियली वांटेड टू बी देयर, तो आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि इनफॉर्मल है। ये इनफॉर्मल की बात हो रही है। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हम थर्ड पर्सन किसका इस्तेमाल कर रहे थे, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे फॉर्मल लेटर्स बनते हैं, जैसे फॉर्मल इनविटेशन बनता है, वैसे ही फॉर्मल रिप्लाई बनता है, जैसे इनफॉर्मल इनविटेशन बनता है वैसे ही इनफॉर्मल रिप्लाई बनता है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एक एक चीज तनतनाती हुई समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक फॉर्मल इनविटेशन होता कैसे। नजर डालिए, फिर मैं आपको इसमें एक एक चीज नोटिस कराता हूं। 10 सेकंड के लिए इसे नजर डालिए, किसी के शादी का कार्ड है,
जो मैंने ऐसे ही चिपका दिया, अब देखो इसको में कितना आसान है। ये आ गए होस्ट मिसेस एन मिस्टर एन के खन्ना, और ये आ गई वो फ्रेज वाली लाइन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। तो सब ये सेंट्रली अलाइंड है, सब कुछ बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा डॉटर, और डॉटर का नाम अलग फॉन्ट में अदिति नाम है। किसके साथ कर रही है शादी अदिति? मेहुल के साथ शादी कर रही है। मेहुल के मम्मी पापा का नाम आप नीचे दे देंगे। किनका लड़का है? मिस्टर और मिसिज राजीव अरोड़ा जी का लड़का है। ये चंडीगढ़ जा रही है भैया अदिति शादी होगी, कहां से? दिल्ली से। नीचे पता चल जाएगा। शादी कब है ये? ऑन 20th of October। यहाँ पे कोई भी आप डेट डाल सकते हैं, ईयर डाल सकते हैं। सुबह सुबह शादी कर रहे हैं भाई, सुबह सुबह 10 बजे ही बारात का प्रोग्राम हो जाएगा। कहां पे? होटल। अब यहाँ पे आपने देखो वेन्यू भी दे दी, यहाँ पे आपने टाइम एंड डेट भी दे दिया, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आपने किसकी शादी है वो भी दे दिया। यहाँ पे ये तुम्हारे होस्ट्स आ गए, ठीक है। और लास्ट में RSVP आपने लिख दिया एन के खन्ना। यही मतलब प्लीज रिप्लाई किनको? आर के एन के खन्ना को। ये इनका टेलीफोन नंबर दे दिया, कोई कांड हो कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे बता दीजिए, अगर नहीं आना है तो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया इनका एड्रेस 101 कैलाश कॉलोनी न्यू दिल्ली। तो ये बनता है आपका फॉर्मल इनविटेशन, बिल्कुल एक शादी का कार्ड है। आपने बचपन से 55 तक शादी के कार्ड देखे होंगे, बिल्कुल ये वैसा ही है, ठीक है। आइए एक और देखते हैं जरा, फिर 10 सेकंड। ये एक इनफॉर्मल इनविटेशन है, जरा ध्यान रखिएगा। 10 सेकंड का टाइम है, डालिए इस पे नजर, वीडियो को पॉज करके। हाँ, और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो वापस जरा क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अदिति और मेहुल की शादी हो रही है, फॉर्मल इनविटेशन ऐसे आएगा। अगर इसी का इनफॉर्मल मान लिया तो अब आप इसे ऐसे बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। ये किसका एड्रेस है? आपका एड्रेस है, क्योंकि जिसको आपने इनविटेशन सेंड किया है उसका एड्रेस एनवेलप पे होगा, या फिर यहाँ पे आता है बाद में, डेट के बाद, है ना, इसके नीचे आता है। पर ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने लिखा अपना एड्रेस, दिल्ली के आप रहने वाले, आपने कहा डियर विपिन, वी विल बी ग्लैड टू नो दैट अदिति जो है वो शादी फिक्स हो गई है उसकी, और ये बड़ी ओकेजन है। अब देखो ये सारी चीजें इनफॉर्मली लिखी है ना, ग्लैड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अदिति's वेडिंग हैज बीन फिक्स एंड बिग ओकेजन, उसने बोला ये बिग ओकेजन है। वी विल टेक प्लेस ऑन इतने, कहां पे? होटल विक्रम पे। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस अलोंग विद योर फैमिली एट द वेडिंग, रेस्ट व्हेन वी मीट। तो ये भी क्या है? ये भी इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। फिर आपने योर्स अफेक्शनेटली या योर लविंगली, योर ट्रूली, योर्स ट्रूली, ये करके आपने ये नाम लिख दिया किनका? होस्ट का। तो अगर लेटर फॉर्मेट में बनाना है तो ऐसे बना दोगे, लेकिन ये किसके लिए? याद रखिए ये इंडिविजुअल के लिए है, ये मासेस के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए है। और इसलिए यहाँ पे विपिन भाई का नाम आ गया, क्योंकि सिर्फ विपिन के लिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपने सबको कार्ड भेज दिया, इसको कार्ड नहीं गया तो आपने इसे इनफॉर्मली इनवाइट कर दिया। तो ये वो वाला केस है कि आपने इनफॉर्मली इनवाइट कर दिया, भैया कार्ड वार्ड नहीं पहुंचा तुम आ जाओ, ठीक है। सिंपल है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्मेट है, अगर लेटर में बनाना है, एक बार जरा देखिए फिर हम लेटर में बात करते हैं। ये बेसिकली है तो इनफॉर्मली, क्योंकि ये लेटर में है, पर इसको फॉर्मल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये शादी वादी का नहीं है इनविटेशन। मुझे पता है 10 सेकंड में आप इसे देख नहीं पाएंगे पूरा। चलो, इनवाइटिंग अ डिग्निटरी एज अ चीफ गेस्ट फॉर स्कूल एनुअल डे फंक्शन। अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे ये आप हैं, गुड सैमरिटन स्कूल, मतलब ये वो कौन है जो इनवाइट कर रहा है? ये बेसिकली होस्ट है, ठीक है। ये एड्रेस आया होस्ट का फरीदाबाद, और डेट, यहाँ पे डेट डाल दी गई। डेट के बाद ये किसका एड्रेस है? ये एड्रेस है इनवाइटीज का, इनवाइटी का एड्रेस है। PM अग्निहोत्री साहब को बुलाया जा रहा है, जो DM है, सिविल लाइंस फरीदाबाद में रहते हैं,
इसके बाद क्योंकि लेटर है तो लेटर में सब्जेक्ट तो आता है, सब्जेक्ट लिख के आप इनविटेशन फॉर एनुअल डे लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि ये कैसा है, ये फॉर्मल है भाई, डीएम साहब को मिल रहा है, ये थोड़ी भाई डीएम भाई आ जाइए ऐसे तो बोलोगे नहीं, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्टेड सर कहना पड़ेगा, डीएम को दिया गया। तो इट इज विद इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट 25th ईयर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑन 25th May from 10 AM in our school auditorium. We shall consider it a great honor if you could grace the occasion. ठीक है, वो कह रहा है कि भैया हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ओकेजन पे आएंगे, ठीक है, एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, और फंक्शन में हमारे प्रिसाइड ओवर करेंगे, बच्चों को हैंड ओवर करेंगे प्राइजेस। सॉलिसिटिंग अ लाइन इन रिप्लाई, अब भाई साहब बता जरूर देना, अब जब भी आप ऐसा फॉर्मल इन्विटेशन किसी भी वीआईपी को देते हैं, है ना, या फिर किसी भी चीफ गेस्ट को देते हैं, तो आप आपसे ये जरूर पूछते हैं कि भैया आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपको इंतजाम करने होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस करनी होती है। तो आप हमेशा ये जरूर पूछते हैं कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो ये पूछना अनिवार्य है कि भाई साहब आओगे या नहीं आओगे। तो वही पूछा गया, सॉलिसिटिंग अ लाइन, कि भाई हम रिक्वेस्टिंग अ लाइन इन रिप्लाई बाय ईमेलिंग, आप ईमेल कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि आप आएंगे, कहां पे, ये ईमेल आईडी दे दी, योर्स फेथफुली यूज किया क्योंकि फॉर्मल है, प्रिंसिपल गुड सैमरिटन स्कूल, वेरी सिंपल हो गया भाई साहब, है ना। तो बहुत आसान है, फॉर्मेट क्या है, पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको भेज रहे हो उसका, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डियर सर लिख के मैटर। इसमें आरएसवीपी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने इनवाइट किया है, किसको, डीएम साहब को इनवाइट किया है, स्कूल में फंक्शन है, सिंपल। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, पर इसका इनविटेशन आप खुद बनाएंगे, ठीक है, अभी अभी हाथों हाथ बनाएंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया। तो एक बार पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑन 30th November स्कूल इज गोइंग टू होल्ड इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे, स्कूल अपना एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाने जा रहा है, कब, 30 नवंबर को, मतलब डेट गिवन है, ये आ गई आपकी डेट, और ओकेजन गिवन है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये क्या है बच्चा, ओकेजन गिवन है आपको। अब ये आपके हो गए चीफ गेस्ट, ये भी गिवन है तो इनका नाम आना जरूरी है, हॉकी प्लेयर, ये प्राइजेस देने आएंगे। फॉर्मल इनविटेशन आपको लिखना है, ठीक है भाई, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड वाला 50 वर्ड, आपका नाम क्या है, ये आपकी डिटेल है, करुण और करना, अगर आप गर्ल है तो करुणा कर दीजिए, लड़के हैं लड़की हैं तो करण कर दी, लड़के हैं तो करुणा, लड़का है तो करण कर दीजिएगा, लड़की है तो करुणा कर दीजिएगा। आप हैं कौन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के, ये आपकी डिटेल है, मतलब डिटेल ऑफ द होस्ट, ठीक है, ये चीफ गेस्ट की डिटेल है। तो अब मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड, वीडियो को यहीं रोक दीजिए, 10 सेकेंड इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको रिडीम करने में मतलब कुछ आपका छूटे नहीं, आगे ना जाए पीछे ना जाए, और आप बनाना शुरू करिए एक कार्ड पे एक बेहतरीन सा रिप्लाई, बॉक्स में उसे डालेंगे आप, है ना, और फॉर्मल रिप्लाई बनाएंगे जो अभी सिखाया है, उसके लिए आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, 10 सेकंड का टाइम है, आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, 10 सेकंड बाद मैं वापस प्रकट होऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब आपको दिखाऊंगा कि ये लेटर कैसे बनता। ये रहा सनराइज ग्लोबल स्कूल, सबसे पहले आपने अपने बारे में बता दिया कि भाई हम कौन है, सनराइज ग्लोबल स्कूल। अभी आपको इन फॉर्मल बनाना था, तो किस फॉर्म में बनाना था आपको एक कार्ड फॉर्म में बनाना था, इसलिए कोई इसमें डियर सर और या फिर कोई सब्जेक्ट, है ना, आरएसवीपी कुछ नहीं आया, सीधा आया टेक्स प्लेजर इन इनवाइटिंग नोटेड हॉकी प्लेयर, हम प्लेजर लेते हैं इनवाइट करने में, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में आया, इसीलिए आपने क्या लिखा, ग्लोबल सनराइज स्कूल, है ना, टेक्स प्लेजर इनवाइटिंग नोटेड हॉकी प्लेयर, ये इनका नाम आ गया,
ये कैपिटल में लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हो सके तो चीफ गेस्ट का नाम कैपिटल में लिख दीजिएगा, वो हाईलाइट हो जाता है। तो क्रेज द ओकेजन ऑफ इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे एंड टू गिव अवे प्राइजेस टू आवर बर्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये बात आपने बिल्कुल यहां से उतार दी, ऐसे ही कुछ नया इसमें आपने नहीं लिखा है ना। नोटेड हॉकी प्लेयर टू गिव अवे द प्राइजेस टू दी बर्डिंग स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आवर स्कूल। ये बात तुमने बस इसमें ऐसी उतार दी कार्ड में, आसान हो गया कार्ड। कब? अब डाल दो डेट। तो इतना सेंस तो होना चाहिए ना कि कब मुझे डेट डालनी है, कब क्या करना है। अब आपने डाल दिया कब, 30 नवंबर, ये आपने डाल दी डेट, और डेट के बाद आपने ये डाल दिया टाइम, ठीक है। और प्लेस तो पता ही है, सनराइज ग्लोबल स्कूल ही इन्हें आना है। अवेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई आप उससे रिप्लाई रिक्वेस्ट करेंगे। अवेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, कि हम आपसे एक फेवरेबल रिस्पॉन्स चाहते हैं फ्रॉम योर एंड, ये आप बता दिए। नाम है हमारा करुणा, हमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो यहां पे आपने अपना नाम लिखा और नीचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो आपका डेजिग्नेशन है। तो बेसिकली नेम और यहां पे डेजिग्नेशन। तो कहानी हो गई आसान। अब आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपने जितनी सारी चीजें यहां आई हैं वो सारी आपने यहां चिपका दी हैं। एकदम बिल्कुल जबरदस्त आपका बन गया है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाए। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि एक आपने बनाया है। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये ना, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बनाया ही नहीं होगा, जो अभी बैठे ही होंगे, जो ये सोच रहे होंगे बस 10 सेकंड बाद सर प्रकट हो जाए और मुझे दिखा देंगे कैसे बनता है, ये तो मैं बना लूंगा। तो ये आपको बनाना पड़ेंगे, ये प्रैक्टिस से आएंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन ये है आपके पास एक बार फिर से समय है 10 सेकंड का, ध्यान से देखिए, एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन एज वेल। ओके, अब एक बार फिर मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपका फ्रेंड है पीवी सतीश, नाम है इसका। इसने आपको इनवाइट किया है कि आप अटेंड करेंगे उसकी बहन की शादी, सतीश की बहन की शादी, जया नाम है जिसका, है ना। तो सतीश ने आपको इनवाइट किया है अपनी बहन की शादी के लिए जिसका नाम है जया। यू फाइंड दैट यू हैव एन इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ प्री बोर्ड, लेकिन तुम्हारा तो प्री बोर्ड का एग्जाम है ना, ऑन द डे ऑफ वेडिंग, तो तुम जा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट अटेंड द इवेंट, तुम इवेंट अटेंड नहीं कर सकते। राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, कितने वर्ड्स में लिखना है? 50 वर्ड्स। एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है इनविटेशन का, जहां पे आप बताएंगे कि भाई मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तेरी शादी में नहीं आ पा रहा, तेरी बहन की शादी में नहीं आ पा रहा। यू आर पुनीत पुनीता विच पुनीता विज एम, ये आपका एड्रेस आ गया। अब इसमें आपको क्या बनाना है दोस्त? रिप्लाई टू इनविटेशन बनाना है, रिप्लाई टू इनविटेशन। और ये रिप्लाई कैसा है इनविटेशन का? डिक्लाइनिंग है, जहां पे आप डिक्लाइन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, हमारा प्री बोर्ड। तो उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा, ठीक है। मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दिया था, और अगर अभी भी नहीं बनाया है तो जल्दी से फिर से बनाइए, क्योंकि मैं इसे डिस्कस तभी करूंगा जब आप सब बना लेंगे। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आइए देखते हैं कि ये कितना बढ़िया बना है, कितना शानदार बना है। हाँ, तो बिल्कुल आपने वैसे ही बनाया 15 जनवरी जैसे कार्ड फॉर्म में, क्योंकि कार्ड फॉर्म में इनविटेशन आया था। यहाँ पे आपको लिख के भी दे दिया गया है कि आपको कैसा फॉर्मल रिप्लाई बनाना है। तो फॉर्मल हमेशा किसमें होगा? जैसा इनविटेशन वैसा रिप्लाई, कार्ड फॉर्म। तो कार्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपने टनाटन ये बना दिया 15 जनवरी, ये आपने डेट दे दी। थैंक यू पीवी सतीश फॉर योर काइंड इनविटेशन टू दी वेडिंग ऑफ योर सिस्टर। ठीक है, तुम सबसे पहले उसे क्या करोगे? उसे मुबारकबाद दोगे कि भाई कि सतीश, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए कि आपने मुझे इनवाइट करा अपनी बहन की शादी में, जया जिसका नाम है। शादी हो रही है 23 जनवरी इतने को, ठीक है।
एक मिनट, हाँ शादी हो रही 23 जनवरी। आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड। तो भैया मैं माफी चाहता हूं अपनी इनकैपेबिलिटी के लिए, अपनी किसके लिए, अपनी इनएबिलिटी के लिए कि मैं अटेंड नहीं कर पाया, एज आई हैव एन इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरा एक इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। किस दिन, जिस दिन शादी है भाई उसी दिन मेरा एग्जाम है। विशिंग द न्यूली वेडिड कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जान ही सकते तो शुभकामनाएं तो दे सकते हो, तो यही आप करेंगे कि आप शुभकामनाओं के लिए एक लाइन लिख देंगे कि मैं उनको अपनी शुभकामनाएं, अपनी ब्लेसिंग्स देता हूं, हैप्पी मैरिड लाइफ उन्हें विश करता हूं, बेस्ट विशेस पुनीत, पुनीत की तरफ से बेस्ट विशेस हैं। ये पुनीत का एड्रेस आ गया, फोर्ट रोड चेन्नई। कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। सिंपल है, बहुत आसान है, बना लोगे तो रिप्लाई और भी आसान होते हैं इनविटेशन से। यहां पे हमने सारी चीजें कवर कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। हाँ भाई, उम्मीद है आपने ये पढ़ लिया होगा और आप ये बना लेंगे। यू आर द डायरेक्टर ऑफ एपेक्स ओरिएंटेशन, अ लीडिंग नेम इन पोस्टल कोचिंग, है ना, फॉर कंपैरेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग आईआईटी जेई एंड सीबीएसई पीएमटी। राइट लेटर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सम प्रेस्टिजियस स्कूल्स। आपको लेटर्स लिखने हैं किसके लिए, कुछ प्रेस्टिजियस स्कूल्स के लिए। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन टू अटेंड देयर काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कौन है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप डायरेक्टर हैं एपेक्स ओरिएंटेशन के। ये कोचिंग का नाम है जो पोस्टल कोचिंग है, कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए आईआईटी जेई जेईई और सीबीएसई पीएमटी की तैयारी कराते हैं ये। तो आपको लेटर लिखना है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सम प्रेस्टिजियस स्कूल। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्कूल के लिए आपको लेटर लिखना है। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ 2 ब्रिलियंट, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई आपने यहां से तुम कोई भी 2 बेहतरीन जो बढ़िया स्टूडेंट्स हैं उनको भेज दो। काहे भेज दो उनको, टू अटेंड देयर काउंसलिंग सेशन, ताकि वो उनका जो काउंसलिंग सेशन चल रहा है वो अटेंड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। तो देखो एपेक्स ओरिएंटेशन, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे ये अपना एड्रेस, ठीक है, ये आप हैं यू, ठीक है, होस्ट आप कह सकते हैं। एपेक्स ओरिएंटेशन कोचिंग का नाम है, ये करोल बाग में है, न्यू दिल्ली। ये इनके फोन नंबर आपने दे दिए। उसके बाद क्योंकि आपको बनाना कैसा है, ये यहां पे लिखा क्या है, राइट लेटर्स। तो जब लेटर्स बोल दिया ना तो इसका मतलब ये हो गया इनफॉर्मल। जहां पे लेटर्स होगा वहां पे आपको इनफॉर्मल है। तो आप एक लेटर लिख के दिखा देंगे, बाकी सारे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे यहां पे सिर्फ आपको स्कूल का नाम चेंज करना होगा, 25 मार्च, ये आपने डाल दी डेट। डेट के बाद यहां पे आपने एक गलती हुई है, यहां तक लिखेंगे आप, द प्रिंसिपल एबीसी स्कूल, है ना, ये आपने डाला किसको, जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइटी, ठीक है। एबीसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो दिल्ली में है। यहां पे आप पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्री काउंसलिंग सेशन। और इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसको अंडरलाइन करने के बाद अब आप लिखेंगे सर या मैडम और कॉमा, और अपने बारे में बताएंगे कि हम एक लीडिंग नाम है पोस्टल कोचिंग में कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। वी रिगार्ड योर स्कूल, हम अपने आपके स्कूल को बहुत ही प्रेस्टिजियस मानते हैं, एक बढ़िया स्कूल मानते हैं दिल्ली का, है ना। और वी शैल डीम इट अ पर्सनल फेवर, तो हमें लगता है कि हम ये पर्सनल फेवर कर रहे हैं, है ना, आप एक हमारे ऊपर पर्सनल फेवर करेंगे अगर आप हमें रेकमेंड कर देंगे अपने 2 जबरदस्त बच्चे। किस चीज के लिए, जिनको हम करियर की काउंसलिंग कर दें, आईआईटी जेई के लिए या फिर सीबीएसई पीएमटी के लिए। ये 10 अप्रैल को होनी है, आपने डेट भी दे दी कि कब होनी है। द पार्टिसिपेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने ये भी बता दिया पैसा नहीं देना। सेंड योर
रिकमेंडेशंस बाय 7 अप्रैल। आपने बताया कि भाई 7 से पहले दे दें, काउंसलिंग सेशन 10 तारीख को है, 7 से पहले हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कौन सा बच्चा कौन से स्कूल से आया है, एंड देन विल लुक इनटू इट। रितु नंदा आपका नाम है, अपने हिसाब से आपने नाम दे दिया तो आसान हो गया। अगर आपको 10 लेटर ऐसे बनाने हैं तो आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ आपको यहां से द प्रिंसिपल ABC स्कूल की जगह XYZ स्कूल, PQR स्कूल ऐसा कुछ डाल देना है, और 10 15 20 जितने चाहिए उतने लेटर आप इसी फॉर्मेट से बना लेंगे। तो एक बेहतरीन फॉर्मेट है। सबसे पहले होस्ट का एड्रेस, डेट, फिर जिसको भेज रहे हैं इनवाइटी का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर मैटर, और लास्ट में क्लोजिंग, है ना। आप यहां पे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, हाँ आप एक और इनविटेशन आप बनाएंगे, फिर से एक बार 10 सेकंड का टाइम है, ध्यान से देखिएगा इसको, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी है। होमवर्क भी लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, आज होमवर्क भी कराऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, राइट इनविटेशन लेटर्स। तो एक नहीं लिखना है, एक से ज्यादा लिखने हैं, वही है ना। और ये कैसे हैं, सारे के सारे इनविटेशन लेटर्स बोल दिया तो ये क्या हो गए दोस्त मेरे, इनफॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल हो जाएगा इसमें, है ना, और ये लेटर फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, वही सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। तो आप सेक्रेटरी हैं किसके, ओल्ड स्कूल एसोसिएशन मायो, ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। जैसे स्कूल में एसोसिएशन बनी होती है ना, बहुत सारे जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी एसोसिएशन का उसका पार्ट बन जाते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन मायो स्कूल अजमेर। द 20th एल्यूमनाई मीट। तो एल्यूमनाई मीट का क्या मतलब है, वो लोग जो पास होके चले गए उनको दोबारा से इनवाइट करके ये एसोसिएशन बुला रही है एक गेट टुगेदर करने के लिए, है ना। संडे में होगा ये 28 सितंबर में 8 बजे, कहां पे, पैलेस होटल में। आपको इनविटेशन लेटर लिखने हैं टू एल दी ओल्ड स्टूडेंट, एल नहीं है, एड, AID, एड, है ना। तो आपको मदद करनी है पुराने बच्चों की स्कूल में मीट अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये अभी आप यहाँ पे वीडियो 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, एक बेहतरीन इनविटेशन इसके लिए बनाएंगे, और फिर जो मैंने इनविटेशन आपको दूंगा, आगे इनविटेशन दूंगा, उससे चेक करेंगे। वंस अगेन यू हैव गॉट 10 सेकंड्स। आइए जरा देखते हैं भाई। तो आपने यहां पे क्या डाला, सबसे पहले आपने डाला ओल्ड स्कूल एसोसिएशन मायो स्कूल अजमेर, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इससे जस्ट पहले वाला बनाया था, ठीक है। ये आपने अपने स्कूल का डाल दिया। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को जा रहा है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल्स को जाएगा, तो इंडिविजुअल का एड्रेस कहां पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है एनवेलप पे आएगा। एनवेलप पे आएगा तो यहाँ पे आप नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप सीधे लिख देंगे डियर एल्यूमिनाई एल्यूमिनस, क्योंकि ये सब के लिए जा रहा है, ठीक है। 20th एल्यूमिनाई मीट। अब चाहो तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी का नाम वरुण है, आप उसे भेज रहे हो, तो वैसे वरुण करके भी भेज सकते हो। 20th एल्यूमिनाई मीट, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। द 20th एल्यूमिनाई मीट ऑफ मायो स्कूल अजमेर विल बी हेल्ड ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बस एक गलती है कि वही वाली बात कि आप सब्जेक्ट को यहाँ पे पहले लिखिएगा और इसको बाद में लिखिएगा। कहीं कहीं ऐसे तो आपको दिखेगा कि आपने डियर पहले लिख दिया, पर सब्जेक्ट को हमेशा पहले लिखिएगा, सब्जेक्ट पहले डियर बाद, इसके बाद दी। हाँ तो देखिए, नहीं तो अजीब सा लगेगा। आपने यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट डाला होता और यहाँ पे डियर के बाद ये शुरू होता, कॉमा लगा के, आपको बुरा नहीं लगता, अभी अजीब सा लग रहा है। तो हमेशा पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद डियर एल्यूमिना और एल्यूमिनस, ठीक है। द 20th एल्यूमिनाई मीट ऑफ मायो स्कूल अजमेर विल बी हेल्ड ऑन संडे। संडे को होगी, कब को, 28 सितंबर, है ना। कब, एट 8 PM। कहां पे, होटल द पैलेस होटल अजमेर, अजमेर में पैलेस होटल में। ओल्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर स्पाउसेस विल बी आर गेस्ट ऑफ ऑनर। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, किसके साथ, अलॉन्ग विद देयर स्पाउसेस, अपनी बीवियों के साथ, है ना, अपने हस्बैंड्स के साथ। स्पाउस कौन होता है, बेसिकली आपका
लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या फिर वाइफ विल बी आर गेस्ट ऑफ ऑनर, तो ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। काइंडली असेंबल, इकट्ठे हो जाए 8 बजे, तो आपको टाइम भी दे दिया गया है ना। बैंक्वेट हॉल, इन द बैंक्वेट हॉल ऑफ अ गेट टुगेदर डांस एंड डिनर पार्टी, तो आपने ओकेजन बता दी है क्या क्या होने वाला है, उसके अट्रैक्शंस बता दिए, ओकेजन अट्रैक्शंस आ गई, वेन्यू आ गया, बैंक्वेट हॉल के बारे में आपने बता दिया। प्लीज कंफर्म सीट्स बाय सेंडिंग ₹500, तो फ्री में तो खिलाएंगे नहीं भाई, एसोसिएशन है, स्कूल वाले फ्री में कुछ कराते हैं क्या कभी, नहीं। तो 500 रुपए भाई साहब भेज के कंफर्म कर दो अपनी सीट, है ना। तो 500 तुम्हारे और 500 बीबी के, 1000 भेज दो, नहीं तो ठीक है मत आओ। तो प्लीज कंफर्म योर सीट्स बाय सेंडिंग 500 टू दी अंडरसाइंड, किसको, आयुष के जोशी जी को भेज दीजिए, यही सेक्रेटरी है, इनके पास पैसा जमा हो रहा है, यही सारे इंतजाम कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल हो गया, यहां पे आ गया क्या, सेंटर का एड्रेस, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, इसके बाद मैटर, और लास्ट में आयुष सेक्रेटरी। तो आसान है, और अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया से आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कोई शक है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो मेरी डीपीपी का इंतजार करिए, मतलब प्रैक्टिस सेट का इंतजार करिए। प्रैक्टिस सेट्स में मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा, जो इनविटेशंस और रिप्लाईज पे होंगे, जो फॉर्मल भी होंगे और इनफॉर्मल भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सॉल्व्ड मिलेंगे, पर आप उनका सोल्यूशन नहीं देखिएगा, आप उन्हें पहले खुद सॉल्व कर लीजिएगा और सोल्यूशन से उन्हें चेक करिएगा और देखिए कि क्या कुछ वो बेहतर हो सकते थे। एंड दिस इज हाउ यू गोना इंप्रूव। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर बोलता हूं, अगर आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करी मेरे दोस्त, तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको 10 क्वेश्चंस और दूंगा जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्विटेशंस और रिप्लाईज खुद बनाकर देखने हैं, और उसके बाद ही आपको ये कंफर्म हो गया, ठीक है। हियर वी गो। तो ये आपका है होमवर्क, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, वीडियो को रोक के भी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट होमवर्क दूंगा, 2-3 होमवर्क तो दूंगा ना तगड़े से। जब 2-3 दूंगा तभी तो तुम बनाओगे, तभी सीखोगे। ये रहा दूसरा होमवर्क। अभी तक मैंने तुम्हें, अच्छा ये मैंने सॉल्व भी कर दिया है क्या, अच्छा ठीक है भैया, ये होमवर्क नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ये वाला मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। इसके बाद होमवर्क शुरू होंगे, तो एक बार हम इसे पढ़ के बढ़िया से समझ लेते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं जिसके जो न्यूटन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, नागपुर में ये स्कूल है, और आप एक एनुअल फंक्शन सैटरडे को आपको द स्कूल इज होल्डिंग, अच्छा एक एनुअल फंक्शन है इस स्कूल में सैटरडे को 15 नवंबर को 11 बजे फंक्शन है। एचआरडी मिनिस्टर MM जोशी साहब भी आ रहे हैं, ये चीफ गेस्ट होंगे यहाँ पे। तो आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, कार्ड बनाना है, मतलब कौन सा वाला, फॉर्मल बनाना है भाई, फॉर्मल। कार्ड का मतलब होता है फॉर्मल, है ना। टू बी सेंड टू द पेरेंट्स को भेजा जाएगा, पेरेंट्स को। तो ये आपके रिसीवर्स हैं, ये आपके इनवाइटी हैं, एंड अदर इनवाइटीज, एंड डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। तो बड़ा आसान है, देखो कितना प्यारा बढ़ गया। आपने डाला द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्या, न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर। सबसे पहले अपने बारे में बता दिया। सॉलिसिट का मतलब है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल एट, अब आपने यहां पे टाइम दे दिया, डे दे दिया, डेट दे दी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में देना जरूरी है, आपने ये भी कर दिया। डॉक्टर MM जोशी HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट, ये भी आपने बता दिया फॉर्मल तरीके से। RSVP आ गया, क्यों, प्रिंसिपल साहब को, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये फॉर्मल है। तो RSVP प्रिंसिपल न्यूटन पब्लिक स्कूल। इससे पहले वाले जितने थे वो सारे आपने देखे ज्यादातर इनफॉर्मल थे, ये वाला कैसा है, ये फॉर्मल है, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये एक आसान सा इन्विटेशन था, पहले मैंने सोचा था कि इसे मैं होमवर्क में दे दूंगा, फिर पता नहीं क्यों मैंने इसे खुद ही आपको दे दिया। चलिए ठीक है, ये एक अगला है, रोहित हैज गॉट सक्सेस इन CBSE PMT। तो एक बार फिर से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसे फिर से देखिए। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं इसकी, क्योंकि इसमें चीजें याद ही तब रहेंगी जब प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो 10 सेकंड का टाइम है, एक बार फिर से हम एक इन्विटेशन बनाते हैं।
पहले आप खुद बना लीजिए अभी, बिना मेरी बात मतलब बिना मेरा सोल्यूशन देखे पहले आप खुद बना लेंगे अभी। अब भाई देखो रोहित है एक बच्चा जिसका सिलेक्शन हो गया है किसमें, सीबीएसई पीएमटी में। ये अपने दोस्तों को एक पार्टी दे रहा है, तो पार्टी देने में आप एक इनफॉर्मल इनविटेशन बनाएंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन कैसा होता है, लेटर की फॉर्म में होता है, तो ये आराम से बन जाएगा 50 वर्ड में, कुछ करना नहीं है इसमें, है ना। लेटर की फॉर्म में बना तो यहाँ पे आ गया एड्रेस किसका, सेंडर का, जो भेज रहा है किसको, डियर वरुण। अब क्योंकि इनफॉर्मल है तो सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं लिखोगे, सीधे लिख लोगे यू विल बी ग्लैड, सेकेंड, you will be glad to learn that I have secured 80th rank in the CBSE PMT competition। पहले बताओगे अपने बारे में कि भाई तुम्हें खुशी होगी जान के मुझे एक बढ़िया स्कूल में एडमिशन भी मिल रहा है, कॉलेज में, नागपुर में बढ़िया कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा है, तो इस खुशी को मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं वरुण भाई, तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। कब, I want to share a few moment of my life in the company of my old mates, मतलब पुराने लोगों के साथ डिनर करेंगे कहां पे, होटल कनिष्का में 9 बजे, कब, 23 जुलाई को, या आपने डेट बताई दी। प्लीज ज्वाइन द सेलिब्रेशन एंड मैरी मेकिंग योर सिंसियरली रोहित। तो बड़ा आसान है, अब तो मैंने तुम्हें इतने सारे दिखा दिए कि तुम आंख बंद करके भी बना सकते हो, है ना। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6-7 इन्विटेशन मैंने आपको करा दी है और गहराई से समझा दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे ध्यान से देख लो। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, फिर मैं तुम्हें अगले पेज पे लेके जाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचनी है, फोटो खींच लो। ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ये आपका दूसरा होमवर्क है, ये भी आपको करना है। दिस इज होमवर्क 2। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे और इन्विटेशन और रिप्लाईज नहीं बनाएंगे ना, आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप चीजें बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप होमवर्क करें। साथ ही साथ एक होमवर्क और है, ये तीसरा होमवर्क है, होमवर्क 3। और इससे कहानी खत्म नहीं हुई है, मैंने आपको 10 इन्विटेशंस बनाने के लिए दिए हैं, 10 इन्विटेशंस और रिप्लाई प्रैक्टिस सेट्स में। तो वो आप सारे के सारे बनाएंगे और फिर चेक करेंगे जो मैंने आपको उसके सॉल्यूशंस दिए हैं उससे आपका कितना मैच हो रहा है। अगर उससे मैच नहीं हो रहा है तो आप बेटर कर सकते हैं। इसीलिए 10 तो 10 के 10 एक साथ नहीं बनाओगे, पहले क्या करोगे, 3 बनाओगे, फिर चेक करोगे, फिर 3 बनाओगे, फिर चेक करोगे, फिर 3 बनाओगे, फिर चेक करोगे, फिर लास्ट में एक फाइनल बनाओगे और चेक करोगे। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, पार्ट्स में करके उसे चेक करोगे, तो जो भी मिस्टेक्स होंगी, अगर यहाँ पे गलतियां करी हैं तो यहाँ नहीं करोगे, यहाँ भी गलतियां करी हैं तो कम से कम यहाँ गलतियां बहुत कम हो जाएंगी और ये वाला तो बहुत शानदार बन के आएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा होमवर्क था, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफी है और मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं कि आप फोड़ के आए एक बार एग्जाम। आपको पता है एनडीए में बच्चों ने आग लगा दी है, अगर आप वीडियोस देखेंगे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने, ठीक है। तो मेरी यही उम्मीद बोर्ड्स वाले बच्चों से भी है कि आप भी जैसे फर्स्ट टर्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था आप लोगों ने इंग्लिश में, इसी तरीके से आप इस बार भी परफॉर्मेंस जरूर दें। साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताएं कि मजा आया क्लास में, नहीं क्लास आपको कैसी लगी। कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई दर्द है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पे देख के आपको वहां भी रिप्लाई कर दूंगा। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और होमवर्क जरूर करना, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस शीट दी है वो जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।